प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम देखेंगे एम्पीयर का परिपत्र नियम क्या है तथा इसे बायो-सेवर्ट नियम से सिद्ध कीजिए। अर्थात हम आज बात करेंगे एम्पीयर के परिपत्र के नियम की और इसी एम्पीयर के परिपत्र के नियम को हम प्रूव करेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। तो हम बात करेंगे एम्पीयर का परिपत्र नियम। इससे पहले हम बताएंगे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो गाउस का जो नियम था वो एक बंद पृष्ठ पर आधारित था। इसी प्रकार एम्पीयर का नियम भी एक बंद पृष्ठ पर ही संभव होता है। ठीक है, जिस प्रकार से गाउस का जो नियम था वो एक बंद पृष्ठ पर आधारित था, ठीक उसी प्रकार एम्पीयर का नियम भी एक बंद पृष्ठ पर ही संभव होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एम्पीयर का नियम। लेकिन एम्पीयर के नियम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार एम्पीयर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही एम्पीयर का नियम का प्रतिपादन किया था और उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था जो इस प्रकार है। तो इस प्रकार से देखिएगा इस फार्मूले को, जिसने एम्पीयर नाम वैज्ञानिक ने इस फार्मूले को प्रतिपादन किया था। इसमें ये एक समाकलन का चिन्ह है और ये जो हमने ये चिन्ह दिख रहा है एक बंद पृष्ठ को या बंद परिपथ को रिप्रेजेंट करा है। बी जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र है और डी एल जो है एक रेखीय समाकलन है। म्यू ज़ीरो कांस्टेंट होता है और आई जो है उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा है। तो एम्पीयर ने क्या देखा था या क्या कहा था कि इस नियमानुसार कि किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पीयर का परिपत्र नियम होता है कि किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन dl उस परिपथ या उस बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो दोस्तों इस फार्मूले से एम्पीयर का जो नियम है उसकी जो परिभाषा है बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। अब हमने जैसा इसको रिप्रेजेंट किया है ठीक वैसी लैंग्वेज में हम इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि एम्पीयर के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन dl। तो देखिए ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसका चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन dl, उसमें प्रवाहित धारा I यानी कि परिपथ में या बंद परिपथ में प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। देखिए उसमें या परिपथ में प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले के माध्यम से इस परिभाषा को बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं और उसको गणितीय रूप में फार्मूले को हमको लिखना है, जहां B क्या है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, B क्या रिप्रेजेंट करता है चुंबकीय क्षेत्र, dl जो है रेखीय समाकलन को रिप्रेजेंट करता है और I जो है उसमें प्रवाहित धारा रिप्रेजेंट होती है। अब हम आगे देखेंगे व्युत्पत्ति, यानी कि एम्पीयर का नियम की जो व्युत्पत्ति हम देखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र को ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार हमारे सामने एक जो चित्र है वो रिप्रेजेंट है। तो चित्रानुसार इसमें mn एक चालक है। ठीक है, m से लगाकर n तक एक चालक है जिसमें धारा I n से m दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, mn क्या है एक चालक है जिसमें धारा I जो है n से m दिशा में प्रवाहित होती है। अब जैसे ही इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ पर धारा प्रवाहित होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए जो हमने रिप्रेजेंट किया उसी को हमने लिखा है कि माना mn एक चालक तार है। देखिए mn एक चालक तार है जिसमें से n से m दिशा में धारा I प्रवाहित होती है। तो देखिए n से m दिशा में धारा I जिसमें चालक तार में प्रवाहित होती है,
इसमें चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए इससे जैसे इसके चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आगे हमने लिखा है कि अब यदि चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो देखिएगा चित्र में कि ये चालक तार है, ठीक है, Mn। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो, और हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होती है B इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन में R। ये होती है कि किसी चालक तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B होता है μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन में R, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 के बाद हमने लिखा है बिंदु P पर एक अवयव dl लिया। तो देखिएगा चित्र के अंदर कि बिंदु P पर हमने एक अवयव dl लिया है, अतः B व dl एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। आगे लिखा है अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ वृत्ताकार के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो हम बात करेंगे कि संपूर्ण बंद पृष्ठ वृत्ताकार के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, और वो होता है समाकलन का चिन्ह और बंद पृष्ठ इंटू B इंटू DL। अब देखिएगा ये बीच में जो डॉट का जो निशान है, जैसे ये रिमूव होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम समाकलन B DL और आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। हमने इस डॉट को रिमूव किया तो बना हमारे पास समाकलन बंद पृष्ठ का B DL इंटू में cos थीटा। तो देखिएगा चित्र में कि ये बिंदु DL और B जो है यानी चुंबकीय क्षेत्र और रेखीय समाकलन की दिशा एक ही दिशा है, दोनों की सेम दिशा है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ थीटा इक्वल लेते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बंद समाकलन या बंद परिपथ B DL cos 0 डिग्री। और क्योंकि हम जानते हैं cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार फाइनली हमारे पास बनेगा बंद परिपथ B इंटू में DL। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो B जो है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा B बंद परिपथ और इंटू में DL। अब हमने आगे लिखा है कि क्योंकि समाकलन बंद पृष्ठ DL बराबर होता है वृत्त की परिधि, इसको हम चित्र से समझेंगे कि DL बराबर जो होता है वृत्त की परिधि कैसे हुई। तो देखिएगा चित्र के अंदर तो हमने बिंदु P पर एक DL जो लिया था, एक छोटा सा अल्पांश था, इसी प्रकार छोटे छोटे अल्पांश मिलकर एक पूरे वृत्त का निर्माण करेंगे। और आगे यहाँ पर लगा है समाकलन का चिन्ह, इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास वृत्त की परिधि, क्योंकि एक इतना DL, अगला DL और उससे अगला DL और उससे अगला DL, इस प्रकार सभी DL जो छोटे छोटे अल्पांश जो है वो मिलकर एक वृत्त बना देंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि समाकलन जो बंद पृष्ठ का होता है या बंद परिपथ का होता है DL इक्वल होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई R। इसलिए हम इस DL का मान जो निकाला हमने 2 पाई R, इसको हम यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा B इंटू 2 पाई R, और हम इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। आगे हमने लिखा है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से B का मान रखने पर, यानी कि जो हमारे पास जो समीकरण 2 है इसमें B का मान जो हम रखेंगे वो समीकरण 1 से रखेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समीकरण 1 जो
थी हमारे पास, उसमें हमने b का मान निकाला था, वो था μ0/4 2i/r। ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम इस b की जगह मान रखेंगे μ0/4 इंटू में 2i और साथ में चल रहा है 2πr, तो 2πr को हम ऐसे ही सेम चलने देंगे और यहाँ पर 2i के अपोन में r भी आएगा और इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 2 मिलके 4 होंगे और इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर बचा है μ0 और i, बाकी सभी कैंसिल हो गए। तो हम लिखेंगे μ0 और i और इक्वल के इधर जो चल रहा था है सेम यहाँ से नीचे चल रहा था, वो था समाकलन बंद परिपथ के लिए b इंटू में dl और इस प्रकार इक्वल में चल ही रहा है μ0 इंटू में i। और यही हमको प्रूफ करना था कि जो फार्मूला एम्पियर ने दिया था कि समाकलन जो बंद परिपथ के लिए b इंटू dl इक्वल होता है μ0 इंटू में i, और यही एम्पियर का परिपथ नियम है। इस प्रकार हमने लिखा है कि यही एम्पियर का परिपथ नियम है। जो आज हमने पढ़ा एम्पियर का परिपथ नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।